हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग लाइक करते हो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि लाइक जब आप करते हो ना तो इस चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प मिलती है। और मैं सच में बताऊँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ क्योंकि आपकी जो रीडिंग आप चाहते हो उस टॉपिक को लेकर आना, वो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और आप लोगों को पता भी है कि मैं हीलिंग का भी काम करती हूँ सब कुछ, तो वो भी मुझे देखना होता है, पर्सनल रीडिंग्स होते। लेकिन फिर भी मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो इस मेहनत को आप मतलब लाइक करके वो सराह सकते हैं, है ना? मुझे वो रिवॉर्ड मिल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज की हमारी जो रीडिंग है वो आप ही की फरमाइश पर है, करियर रीडिंग। तो आने वाले 3 महीने में आपकी करियर में क्या ट्रांजैक्शन होने वाले हैं, मतलब क्या कुछ बदलने वाला है, या वही घिसी पिटी लाइन आपकी चल रही है लाइफ, या फिर देखते हैं मतलब करियर लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। उसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ आने वाले 3 मंथ के लिए। ओके, तो यहाँ मैंने कार्ड्स रखे हैं और साथ में आपके जन्म का महीना आपको चूज करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको आपके जन्म का महीना बता देती हूँ। पाइल नंबर 1 में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर। और उसके साथ कार्ड है ये वाला। ओके, अब आपको शायद दिखेगा। लव का कार्ड आया है 6 नंबर। ओके, और पाइल नंबर 2 में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। और आपके साथ कार्ड है रीबर्थ 7 नंबर। 16 नंबर है, लेकिन इसका 1 डिजिट करे तो 7 नंबर होता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे पायल नंबर 1 और पायल नंबर 2 में एक ही नंबर का वो होता है, या फिर ऐसे ही नंबर्स आते हैं जिसकी वजह से मुझे वो मतलब वो एक साइन मिलता है कि हाँ, मेरे जो ये लोग हैं, मेरे जो ये कान्हा स्पर्श फैमिली के लोग हैं, वो मेरी सोल फैमिली है। और एक के बाद एक, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ रहे। पायल नंबर 2 हमेशा एक स्टेप आगे होता है। ओके, चलिए, तो जो आपकी जन्म का महीना अगर आपको पता नहीं है, या आप उसके हिसाब से नहीं चूज करना चाहते, उनके लिए मैंने कार्ड्स रखे हैं, तो आप कार्ड से पसंद कर सकते हो। या आपके जन्म का महीना यहाँ है और कार्ड ये पसंद आता है, तो इस तरीके से भी आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो कहीं भी कंफ्यूजन में नहीं जाना है। जब भी आपको लगे कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पूरी रीडिंग देखिए गाइडेंस के तौर पे। ओके, चलिए, तो जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। ओके, तो अब कुछ कहने के लिए तो है नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। ओके, वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनके भी जन्म का महीना है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर, तो चलिए देखते हैं आपके लिए। सबसे पहले इसी कार्ड से देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है। मुझे जैसे आप अबंडेंस के बारे में बहुत सोच रहे हो, अपने करियर के ग्रोथ के बारे में बहुत सोच रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप इमोशनली डैमेज भी हुए हो। आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, या अगर स्टूडेंट हो तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस तरफ जाना है। कन्फ्यूज़न जैसा मुझे यहाँ लग रहा है। ओके, हम्म प्यार के लिए जैसे अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रहे हो, या करियर को संभाले, क्या करे वो समझ में नहीं आ रहा है, या करियर बहुत डाउन है, तो उसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि बहुत नेगेटिव सोच लग रही है मुझे आपकी। अपने आप से, आपके जो साथ की जो सेल्फ टॉक होती है ना, उसमें अगर आप देखो तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, बहुत नेगेटिव सोच है मेरी, ये आपको लग सकता है यहाँ। तो करंट एनर्जी ऐसी है आपकी। ओके, चलिए देखते हैं कि आने वाले 3 मंथ में आपके लिए क्या एनर्जी बनी हुई है। ओके, करियर के लिए तो सबसे पहले हम टैरो से ही देखेंगे कि आपकी आने वाले 3 मंथ में आपका करियर किस स्टेज पर होगा। ओके,
थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। आने वाले 3 मंथ में पाइल नंबर 1 के लिए, उनके करियर के लिए क्या थीम है? थैंक यू। ओके, ये आना चाहता है। ओह वाह, हीलर डेफिनेटली यहाँ हीलर है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओह, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए पोर्टल ओपन हो रहा है डियर। आपके लिए अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का मौका मिल सकता है। आने वाले 3 मंथ में आप जो ये अभी तक यंत्रवत काम कर रहे थे ना, कि हाँ मुझे तो ये करना पड़ रहा है, मर मर के काम करना, उन सारी चीज़ों से आप निकल रहे हो। जो भी करियर है आपका, उसमें आप आगे बढ़ोगे और जो पैसे आपको चाहिए वो भी आपको दिखेगा। ओके, तो यहाँ आपकी हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट होगी, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ पाओगे अपने करियर में। ओके, और सबसे पहला कार्ड ही ये था, स्ट्रेंथ, जो बताता है कि आपके करियर पाथ में आप डॉक्टर हो सकते हो, नर्स की चीज़ हो सकती है, या कहीं ऐसी जगह आप थे, कोई हीलर भी हो सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना, जहां आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे। मुझे पॉलिटिक्स खेली जा रही है, ऐसा भी कुछ मैसेज हो रहा है। तो जहां आपको कंट्रोल किया जा रहा था, ठीक है, तो अपनी जहां आप, एक होता है ना कि मर मर के काम कर रहे थे, वहां आपको अब ये दिखेगा कि अब मुझे, क्योंकि इन्फिनिटी आ गई है आपके लिए, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, तो किसी के लिए 2 पाथ भी हो सकते हैं, या चूज़ नहीं कर पा रहे थे कि मुझे किस तरफ जाना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको वो गाइडेंस भी मिल सकती है कहीं ना कहीं से कि आपको ये चूज़ करने की ज़रूरत है, ये पाथ आप चूज़ कर सकते हो। या कहीं 2 चीज़ों में आप प्रॉब्लम्स में क्रिएट कर रहे थे, या पॉलिटिक्स खेली जा रही थी, कुछ भी ऐसा था आपकी करियर वर्क में, तो वहाँ आपको सही गाइडेंस मिलेगी। आपको खुद को समझ में आएगा कि हाँ मुझे ये इस तरफ जाना है, मुझे अपने इमोशंस को दबा के कुछ नहीं करना है। मतलब कभी कभी होता है ना कि हम लोगों को अच्छा दिखने के लिए, या प्रमोशन के लिए, या इस तरीके से अपनी हेल्थ की परवाह ना करते हुए काम कर रहे हैं, या अपनी मर्जी मुताबिक काम नहीं कर रहे, मतलब लोगों को खुश करने के लिए काम करें, मर मर के काम कर रहे कि यार क्या करें, पैसे कमाने हैं तो मुझे ये काम करना पड़ेगा, लेकिन आपका मन कहीं और है। तो इन 3 मंथ में, आने वाले 3 मंथ में आपको ये समझ में भी आएगा कि मुझे ये किस करियर पाथ को चूज़ करना है। एग्जैक्ट आपको पता होगा कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे यहाँ छोड़ के मुझे कहीं और जाना है, ये भी आपको समझ में आएगा। ओके, किसी के लिए ऐसा करियर वर्क भी आप चूज़ कर सकते हो जहाँ आपको ये कोई दखल अंदाजी ना करे, आपको लगे कि बस मैं अपना काम करूँ पीसफुली, जो जहाँ बहुत ज़्यादा मशीनें ना हो, बहुत ज़्यादा शोर ना हो, ऐसी जगह भी आप काम करने के लिए चूज़ कर सकते हो। इसी वजह से ये हीलर का भी हो सकता है, प्राणिक हीलिंग हो सकती है, टैरो कार्ड रीडिंग हो सकती है, ऐसी ऐसी जगह जहां आप अपने इंट्यूशन के साथ काम कर पाओ, क्योंकि यहाँ दोनों ही किंग और क्वीन दोनों ही एक ही कप के ही कार्ड आए हैं। आप ऐसी जगह जॉब आपको ऑफर हो सकती है, या फिर आप खुद चूज कर सकते हो जहां आपको एडजस्टमेंट करनी ना पड़े, जहां आपको खुद को वो फ्रीडम मिले कि हाँ मैं अब खुश हूं, अपने डिसीजन खुद ले सकता हूं। ऐसा करियर पाथ आप चूज करोगे, ना कि लोगों के मुताबिक। मतलब लोगों ने आपको ये बोल दिया कि ये करो तो आपको करना पड़े। आप खुद का कोई बिजनेस लॉन्च कर सकते हो, या यूट्यूब चैनल हो सकती है जहां आप खुद की मर्जी के मालिक हो सकते हो, या फिर ऐसी जगह जहां आपका प्रमोशन हो सकता है, जहां भी आप हो, लेकिन वो डिसीजन लेने का पावर आपके पास आए, ऐसी जगह हो सकती है। ओके, अगर मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि अगर आप बच्चों की वजह से या टीचिंग के क्षेत्र में हो, पहला जो मैसेज है वो है कि बच्चों की वजह से अगर आप चाहते हो कि मैं ये जॉब करूं या नहीं करूं, तो डियर आपके लिए बैलेंस आ रहा है। थोड़ा वक्त रुक जाइए,
इस डिसीजन को लेने के लिए, लेकिन आपको वो इन 3 मंथ में, आने वाले 3 मंथ में आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होगी। आपके बच्चों की तरफ से आपको हेल्प मिल सकती है, या परिवार के किसी सदस्य की वजह से, या किसी भी तरीके से। लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना कि बच्चों की वजह से मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर सकती हूँ, तो इन 3 मंथ, आने वाले 3 मंथ में आपको रुक जाना है। 2025 में आप डिसीजन ले सकते हो। ओके। और जो लोग टीचिंग के क्षेत्र में है, बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाना हो सकता है, तो वो भी करियर आप चूज़ कर सकते हो। या वहाँ हो और आपको पॉलिटिक्स खेली जा रही है, तो वहाँ भी आपको सपोर्ट मिलेगा। अब अपने जो ये मर मर के काम करते हैं ना कभी कभी, वो नहीं करोगे। आपको खुद को समझ में आएगा कि मुझे किस तरीके से यहाँ काम करना है। ओके। तो ये भी एक मैसेज है आपके लिए। बच्चों के रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ से आप निकल रहे हो। ओके। यस। आपको सपोर्ट मिलेगा। ये सेलिब्रेशन का कार्ड होता है और अथॉरिटी का, जो मैंने पहले ही आपको मैसेज दिया है। तो दोनों ही जगह आपके करियर वर्क में आपको ये चीज़ें दिखेगी 3 मंथ में, आने वाले 3 मंथ। और यहाँ भी 3 वीक्स मुझे तो लग रहे हैं वैसे तो, लेकिन कप्स के कार्ड बहुत है, तो इमोशनली आप हीलिंग आपकी हो रही है। जहाँ आप, वही मुझे बार बार मैसेज हो रहा है कि मर मर के जो काम कर रहे थे ना, वो अब नहीं करोगे। आप खुद के पैशन के साथ, अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ के, वो इमोशनली हाईएस्ट लेवल पर आकर आप काम करने वाले हो। आपको लगेगा कि हाँ, अब मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे रिवॉर्ड मिल रहे हैं। तो प्रमोशन किसी के लिए हो सकता है आने वाले 3 मंथ में, लेकिन थोड़ी सी सावधानियां रखिएगा। आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आपको हर्ट कर सकते हैं आने वाले 3 मंथ में, लेकिन सभी के लिए मैसेज नहीं है। पॉलिटिक्स खेली जाती है ना आपके साथ, इसी वजह से, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन भी बहुत होता है। तो यही चीज़ है कि आपको कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड आपके कोई काम हो सकता है, तो उसमें भी आपको हेल्प मिल सकती है। आप अपॉर्चुनिटी दे पाओगे दूसरों को, जैसे मैंने बोला कि डिसीजन आप खुद ले पाओगे, तो ऐसी चीज़ भी आपके करियर में हो सकती है। स्टूडेंट हो सकते हैं यहाँ, तो स्टूडेंट भी अपने मन मुताबिक वो मतलब वो जो एग्ज़ाम देनी होती है, वहाँ आपको वो ऐसे रिजल्ट मिलेंगे ताकि आप जो चाहते हो वो करियर पाथ आप चूज़ कर पाओ। ओके। तो ये स्टूडेंट के लिए है, और डेफिनेटली आपके लिए अथॉरिटी आ रही है, तो किसी ना किसी तरीके का अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना भी हो सकता है। अपना खुद का एंटरप्रेन्योर जिसे बोल सकते हो, अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना भी हो सकता है। ये हीलिंग का भी हो सकता है, ऑनलाइन हीलिंग करना, ऑनलाइन टैरो का रीडिंग सीखना। तो पहले आपको थोड़ा सा सीखना भी पड़ेगा, यहाँ फोकस आपका सही करना पड़ेगा अपने करियर के ऊपर। ओके। आप इमोशनल होकर कुछ एक ही चीज़ पर नहीं काम कर सकते हो, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। ओके। तो ये अवेयरनेस भी थोड़ी सी रखनी पड़ेगी यहाँ, क्योंकि ये जो है ना एम्परर, ये बहुत मेहनत करके आगे बढ़ा है, इसको चारों दिशाओं से हेल्प मिलती है। वो टाइम पीरियड अब आपका आने वाला है, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हो, आप लोगों का अच्छा करना चाहते हो जिस भी करियर पाथ में हो, लेकिन वहाँ आप चाहते हो कि लोग साथ मिल के काम करें, अकेले कुछ नहीं हो सकता है। तो आपके लिए टीम वर्क भी हो रहा है यहाँ। ओके। तो ये 3 मंथ में, आने वाले 3 मंथ में ये चीज़ें होगी। चलिए अब देखते हैं। और जिनको पैसे नहीं मिल रहे थे, मान लो आप काम कर रहे थे लेकिन आपको पैसे नहीं मिल रहे थे, तो वो पैसे भी आपके आते हुए मुझे दिख रहे हैं, जिससे आपके और कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ेंगे, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं किसी के लिए। चलिए अब आपको इस फील्ड में, जो जहाँ भी आप जिस भी जगह काम कर रहे हो, वहाँ आपको क्या सावधानियाँ रखनी है, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके। थैंक यू। ओ, लोग हक्के बक्के रह जाएंगे आपके इस करियर पाथ से। लोगों को ये लगेगा कि हाँ, ये तो ये बोल रहा था लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था इसके तो करियर में, लेकिन अब तो ये बहुत अच्छी मेहनत उसका रंग ला रही है, ऐसा कुछ आपके लाइफ में होगा। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे 4 ही कार्ड्स चाहिए थे और 4 शायद आपके कार्ड्स आ गए। ओके। मूवमेंट देखिए, 6 ऑफ सोर्स।
आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। ये यूनिवर्स की तरफ से हो सकती है, या जैसे मैंने बोला कि टीम वर्क कर सकते हो, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर चाहो तो आप अपनी बर्थ डेट या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से या वो चीज़ें देख के करवा लेना। मतलब कभी कभी ये होता है कि हम खुद को अकेले ही काम करना होता है, क्योंकि यहाँ एम्परर का कार्ड भी है। तो आप अपना बर्थ चार्ट किसी को दिखा देना, और फिर टीम वर्क करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके, क्योंकि आपके लाइफ में ना हो लेकिन सामने वाले पर्सन के हो, तो वो आपको हेल्प ज़्यादा कर सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, वेल्थ। देखिए, आपको वेल्थ के पीछे नहीं भागना है, पैसों के पीछे मत भागिए। आप इमोशनली अपने जो काम है वो सेटिस्फेक्शन आपको दो, है ना। आपको खुद को आपकी अंतरात्मा बोले कि हाँ, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन हो रहा है। आपकी आत्मा गवाही दे, तभी उस काम को करिए। ठीक है, तो आपको वेल्थ ज़रूर मिलेगी, आप, क्योंकि वो आपको अंदर से खुशी देगा। और जो खुशी आपको मिलेगी ना, वही खुशी आपको वो हाई वाइब्रेशन में ले जाएगी, और वो वेल्थ, जनरेशन वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हो। किसी के लिए अपना जो बिजनेस होता है, खुद का बिजनेस, मतलब परिवार का बिजनेस, उसमें भी पार्टिसिपेट करना हो सकता है। ओके, तो ये भी आप कर सकते हो। कंक्लूजन्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, यस, आप खुद खड़े होने वाले हो। अब आप उन चीज़ों को नो बोलेंगे। मुझे यहाँ करियर पाथ किसी का चेंज भी लग रहा है, कि हो सकता है आपको किसी ऐसी अथॉरिटी की जगह हो, लेकिन फिर आपको अब जाके मन करे आने वाले 3 मंथ में कि मुझे ये काम, मुझे मतलब मुझे यहाँ सरवाइव करना पड़ रहा है, तो मुझे यहाँ ये जॉब नहीं करनी है, मुझे कुछ और करना है। ये आपके अंदर हो सकता है। तो आप उन चीज़ों को छोड़ के आगे किसी और चीज़ में कर सकते हो, और एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बता रहा है, इस एनर्जी को आप इस एनर्जी के साथ रिप्लेस करने वाले हो। 10-10 आपको दिख सकता है, जो बताता है इस चीज़ की एंडिंग करो जहाँ आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ इमोशंस के कार्ड है ना, कप्स के कार्ड है, वो इमोशंस को दिखाते हैं। आप इमोशनली वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं हो रही, आपकी आत्मा गवाही नहीं दे रही है, उस काम को कर रहे हो, इसी वजह से वो सक्सेस आपको दिख नहीं रही है। तो यहाँ आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसको बार बार हर्ट होता है। ओके, तो आपके करियर पाथ में पूरी तरीके से ट्रांजेक्शन हो रहा है। मतलब कि आप कोई एक करियर पाथ को छोड़ के कोई एक और करियर पाथ चूज करो, जहाँ आप लोगों की हीलिंग करोगे। किसी के लिए एनजीओ हो सकता है, ज्वाइन करना हो सकता है, किसी के लिए टैरो का रीडिंग सीखना हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी हो सकता है, लेकिन किसी ना किसी तरीके की हीलिंग फॉर्म में है ये चीज़। ओके, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो, और शायद करने की भी ज़रूरत है आपको। किंग ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, और सारे पेंटिकल्स के कार्ड यहाँ, पहले इमोशनल कार्ड है, मतलब कप्स के कार्ड, और यहाँ पेंटिकल्स के कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप इनसिक्योरिटी आपको हो रही थी, तो उसी से निकलना है। आप अबंडेंट माइंड के साथ जी सकते हो। मुझे यहाँ व्हीकल भी दिख रहा है, तो अगर आपकी ख्वाहिश है कि मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करूँ, लेकिन अड़चने हो रही हैं कि मेरे पास व्हीकल नहीं है या मुझे आता नहीं है, तो आप वो भी सीख सकते हो। आने वाले 3 मंथ में आपको हेल्प मिलेगी। ओके, तो ये गाड़ी भी किसी के लिए हो सकती है खरीदनी, कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी हो सकता है, जो आप ले भी सकते हो और सीख भी सकते हो। ओके, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है किसी के लिए। तो ये ज़रूरी होगा आपके लिए, व्हीकल सीखना ज़रूरी होगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस आपको देगा कि हाँ, मुझे वो स्वतंत्रता मिलती है कि मुझे जहाँ जाना है अपने करियर पाथ के लिए, तो वहाँ मैं जा सकता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ भी यहाँ किसी के लिए है, वो करने की ज़रूरत है, आपको सीखना है। इनसिक्योरिटी का कार्ड वही बता रहा है कि जहाँ आपको सरवाइव करना पड़ रहा है, वहाँ आपको वो जॉब छोड़ने के लिए आपको लग रहा है कि मेरे पास इनफ मनी नहीं है, कैसे अपने आप को मतलब कुछ सीखना पड़ेगा और इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, तो वो भी आप कर सकते हो। और रुकना नहीं, एक्शन लीजिए, खुद के लिए खड़ा आप ही को होना पड़ेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, या ये जो ट्रेडिशनल टैरो होता है ना, उसमें ये 10 ऑफ सोर्ड्स में वो बंदा गिरा हुआ होता है नीचे, और उसके पीठ के ऊपर 10 तलवारें लगी हुई होती, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है। आपको भी हार नहीं माननी है, आपको खड़ा होना है, और फिर वो पेज ऑफ सोर्ड्स बनना है, जहाँ मुझे पता है कि मुझे किस तरफ जाना है। मतलब वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, जहाँ आपको सरवाइव करना पड़ रहा है इमोशनली। आपके आत्मा जो गवाही नहीं दे रहे कि मुझे ये काम करने में, मर मर के मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे वो काम नहीं करना है।
ओके, तो किसी के लिए गुरु बनना भी हो सकता है, हीलिंग के क्षेत्र में हो सकते हो आप, पीएचडी करना हो सकता है किसी के लिए, तो वो भी आप स्टार्टअप कर सकते हो कि मुझे जॉब अभी नहीं करनी है लेकिन मुझे पीएचडी अपनी ख़त्म करनी है। ठीक है, तो वो भी चीज़ हो सकती है किसी के लिए। तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है कि हाँ मुझे अगर ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है तो मैं कुछ और सीख सकता हूँ, कुछ और कर सकता हूँ। ओके, किसी के लिए एनिमल्स के साथ काम करना भी हो सकता है। जैसे मुझे वो बता रहे हैं नेवी में जाना, या पानी के रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, जैसे नदी तालाब जो होते हैं उसको क्लीन करना, वो ऐसे करियर पाथ को आप चूज़ कर सकते हो। एग्रीकल्चर जो बोलते हैं कि आजकल बहुत वो केमिकल वाला मिलता है, तो मुझे अच्छी चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करनी है जो हेल्दी होती है बिना केमिकल वाली, तो वो चीज़ भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। ओके, तो ये चैनल मैसेज थे थोड़े से। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको अपने करियर पाथ के लिए क्या करने के लिए बोल रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सारी बेड़ियाँ तोड़ दो, आपके लिए मुझे यही मैसेज मिल रहा है। आप बहुत जैसे ग्रोथ कर रहे हो, आपको ये ग्रोथ करने की ज़रूरत है, आप ओपन अप हो जाइए, आप उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो चीज़ें आपको बांध के रखती हैं। यहाँ तभी आपकी लाइफ में ग्रोथ हो सकती है। ओके, तो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ एक और कार्ड लेंगे हम, बिलीव इन मैजिक। आप मैजिक कर सकते हो, आपके खुशियों की चाबी आप ही के पास है। आपके इमोशंस जो मैं बोल रही हूँ ना बार बार कि आप मर मर के काम कर रहे हो, तो उसके बजाय आपको खुशी किस चीज़ में मिलती है, वही मैजिक करेगा। आपकी लाइफ का कंट्रोल आप किसी और के हाथ में नहीं दे सकते हो। ओके, तो ये चीज़ आपको करने के लिए बोली जा रही है यहाँ। अपनी सच्चाई को पहचानिए, आपकी सोल, आपकी अंतरात्मा क्या बोल रही है, उन चीज़ों को करिए, तभी ये मर मर के आप काम कर रहे हो। ओके, चलिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। स्लॉथ, डिजिटल डिटॉक्स, रिकैलिब्रेट, रेस्ट एंड रिचार्ज। क्या बोला मैंने? आपको पहले थोड़ा रुकना है, सोचना है, समझना है, फिर आगे बढ़ना है। थोड़ा सा अपना कदम पीछे लीजिए, सोचिए कि आप क्या करने आए हो। आपकी ये जो जहाँ भी जिस भी करियर पाथ में हो, क्या आपको संतुष्टि मिलती है? अगर नहीं मिलती है तो आप कुछ कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ और चीज़ करने के लिए हैं। तो इन चीज़ों को समझिए कि आपको कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करती है, क्या चीज़ें आपको पसंद आती है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको वो डिटॉक्स करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया पर भी आप बहुत लगे रहते हो लेकिन अपना काम सही से करते नहीं, तो वो भी आपको करने की ज़रूरत है, डिटॉक्स कीजिए। ओके, सक्सेस है आपके लिए। बिलीव इन योर सेल्फ एंड डेयर टू ड्रीम बिग। अपने कद से बड़ा सोचो। आपको वो कुदरत मौका दे रहे हैं कि आप अपनी सोल की जो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं ये चीज़ करूँगा जाके, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। बड़ी चीज़ें सोचना शुरू करो। ये छोटी छोटी चीज़ों में जो आप सर्वाइव करते रहते हो ना, उसको छोड़ के अपने आप को ओपन करिए। आप अगर बोल रहे हो मुझे बिजनेस स्टार्टअप करना है लेकिन पैसे नहीं है, पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा। पहले आप कमिटमेंट दो कि हाँ मुझे ये बिज़नेस करना है, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन निकालो, रास्ते अपने आप से मिल जाएंगे। आप कुछ बड़ा करने के लिए हो, क्योंकि अथॉरिटी आपको मिलनी। आप ओल्ड सोल हो सकते हो, आपके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन आप अपने इमोशंस के ऊपर मतलब वो आपका तर्क होता है ना, दिमाग हावी हो जाता है। और जब दिमाग आपके ऊपर हावी होता है ना, तो वो भ्रम को दिखाता है। आप नहीं कर सकते हो, ये चीज़ करने से ऐसा होगा वैसा होगा, ये थॉट्स में मत जाओ। आपकी सोल क्या बोल रही है, आपकी इंट्यूशन क्या बता रही है आपको, उसी चीज़ को आपको करने की ज़रूरत है।
ओके। पीकॉक, सेल्फ लव, मैंने पहले इसी कार्ड से बोला था सेल्फ टॉक। आप बातें क्या करते हो खुद से, अपने बारे में क्या मानते हो, ये चीज़ें लिखो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जर्नी, आप बीच राह पर खड़े हो, कंफ्यूजन में हो, आगे जाओ या पीछे जाओ, बैगेज लेके मत खड़े रहो, हल्का कर लो अपने आप को कि हाँ अगर ये चीज़ मुझे कोई यहाँ सरवाइव करने के लिए भी मुझे जीना पड़ रहा है तो मैं कुछ और कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि जिस जर्नी पर आप हो ना अभी राइट नाउ, अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो आप एंजल को इन्वॉक कर सकते हो, अपने परमात्मा को प्रेयर करो, मुझे सही रास्ता दिखाइए, और फिर लिखो कि मुझे क्या चीज़ें करनी पसंद है, क्या मैं उन चीज़ों को कर रहा हूँ। अगर नहीं कर रहा हूँ, मान लो कि मैंने जैसे बोला कि आप कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो या घर के लिए वो पैसे नहीं होते हैं, तो मुझे ये जॉब करनी पड़ रही है, तो उस जॉब को कंटिन्यूस रखो थोड़े दिन, ये 3 मंथ तक, लेकिन साथ में इस चीज़ पर भी आप काम करो जो आपके सपने हैं। और ये सपने वही है जो आपको रातों को सोने नहीं देते हैं। तो इसके लिए रात को भी आप काम कर सकते हो क्योंकि यहाँ नाइट दिख रही है। और वही चीज़ है कि आपको खड़ा होना पड़ेगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो कौन सी चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, क्या क्या करियर पाथ है जो आपको कर रहा है मन के बस मुझे ये करना है, या मुझे यहाँ जाके मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो वो चीज़ आपको अपने आप से वो रास्ता दिखाने लगेगी। पहले कमिटमेंट देना सीखिए, यस बोलना आपके लिए ज़रूरी होगा। ओके। और एंजल गैब्रियल है जो आपके थॉट चक्रा के बारे में ही बात करता है, जो सेल्फ टॉक मैंने बोला। आपके पास नॉलेज बहुत है तो उसका सही इस्तेमाल करो। साइड बिजनेस भी आप कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन अब तो बहुत कुछ होता है तो वो भी आप कर सकते हो। चलिए, अगर ये चीज़ें आप मानते हो, ये सारी करियर पाथ आप चूज़ करते हो इमोशनली, तो आपके लिए क्या गिफ्ट्स हो सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप संभावनाओं को लेकर उत्साहित हैं और सब दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास कोई ठोस योजना हो, ना ही आप वास्तव में जानते हो कि आप कहाँ जा रहे हो। ये कन्फर्मेशन है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपना फोकस सही जगह लगाओ। आप क्या करना चाहते हो खोजो, अपने आप को मुक्त कर दो इन बंधनों से। वो विचार, वो जो प्रेरणा आपको मिलती है आगे बढ़ने के लिए, ये 2 राह पर आप खड़े हो ना, वहाँ से निकलो। आप बड़ी चीज़ें करने के लिए हो। और पेज का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि इस 10 ऑफ सोर्स के बाद पेज ऑफ सोर्स आता है। आपके पास नॉलेज है, आप फिल्टर कर सकते हो इन चीज़ों को कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, मुझे कहाँ सेटिस्फेक्शन मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन आप कर नहीं रहे हो। अपने पैशन के साथ जुड़ो, अपने क्रिएटिविटी के साथ जुड़ो, अपने अंदर की वो चिंगारी है उसको हवा दो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ओके, तो डेफिनेटली आपके लिए रास्ते ओपन होंगे। देखिए यहाँ भी यह कार्ड प्यार या किसी रिश्ते की नई शुरुआत का प्रतीक है। मूल रूप से आप इसका संबंध भावनाओं से है। आप बिना शर्त प्यार देने और प्यार प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। ये जो लव आप चाहते हो ना, प्यार चाहते हो अपने करियर के रिलेटेड, कि मुझे वो सेटिस्फेक्शन मिले, मुझे वो आत्मसंतुष्टि हो, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे वो इमोशनली सेटिस्फेक्शन हो, तो वही चीज़ आपको करने की ज़रूरत है जो आप करने आए हो। आपकी सोल जो कॉन्ट्रैक्ट करके आई है, तभी आप ये चीज़ों में, आपको ये जो सफलता आप चाहते हो ना, वो सफलता तभी मिलेगी। बड़ा करने के लिए हो आप, कुछ बड़ा। ओके, तो यही आपको बोला जा रहा है। आपके करियर में करियर पाथ नया चूज़ आप कर सकते हो, या जो जहाँ भी हो वहाँ अपना 100% दे सकते हो। कैसे?
वो आपको यहाँ गाइडेंस मैंने दी है, उसी का इस्तेमाल करना है आपको और आगे बढ़ना है। ओके, तब ये मैजिक होगा। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिनके भी जन्म का महीना है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, चलिए देखते हैं आपके लिए कि इस कार्ड से क्या एनर्जी बनी है। रीबर्थ है, यस। आप जैसे बहुत अकेलापन महसूस करते हो, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये भी एक मैसेज मुझे मिल रहा है। थकावट मुझे बहुत दिख रही है, जैसे थकावट बहुत है आपके। कोई ना कोई डर हो सकता है आपके अंदर, जॉब छूटने का डर हो सकता है, या अकेले काम कैसे करूं वो डर हो सकता है। लेकिन रीबर्थ है आपके लिए डियर। ओके, तो कुछ ना कुछ रीबर्थ है जहां आप अकेले ही काफ़ी हो 10 के बराबर। मुझे वो मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि अकेले ही काफ़ी हो आप 10 के बराबर। ओके, तो अपनी जो ये स्ट्रेंथ है उसके ऊपर विश्वास कीजिए, डाउट्स मत कीजिए अपने ऊपर। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए कि ओके, टैरो से देखना है हमें। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे आपके लिए कि आने वाले 3 मंथ में आपके लिए क्या एनर्जी बनी हुई है आपके करियर पाथ के लिए। थैंक यू। पाइल नंबर 2 के लिए उनके करियर पाथ के लिए क्या एनर्जी बनी हुई है आने वाले 3 मंथ में। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। आपके काम में रुकावटें बहुत आती हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेकिन जज्बा बहुत है आपका कि कुछ करके दिखाना है, सबको दिखा देना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सपोर्ट नहीं मिलता है आपको, वो भी एनर्जी है, लेकिन आप फिर भी काम करने में माहिर हो डियर। कोई ना कोई कला हुनर है आपके अंदर, लेकिन वही कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कन्फ्यूज़न बहुत है। 7 नंबर का फिर से कार्ड आ गया है, 7 ऑफ कप्स। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत सारी कन्फ्यूज़न लेकर आप घूमते हो डियर कि क्या मेरे लिए सही है, मैं जो डिसीज़न ले रहा हूँ वो सही है, मुझे कुछ पछतावा तो नहीं होगा फिर आगे जाके ये काम जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए। वो भी आपके कन्फ्यूज़न है। कोई जैसे यहाँ शादी के बारे में भी सोच रहा है। ये करियर की रीडिंग है, लेकिन मुझे शादी का मैसेज मिल रहा है आपके लिए। ओके, कि शायद शादी हो जाए तो जैसे ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, या जो चीज़ें मैं सही पाथ पर जाना चाहता हूँ, जो काम करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे वहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा। ये भी एक मैसेज है किसी के लिए। विक्ट्री पाना चाहते हो, पावर भी है, लेकिन वही कि किस तरीके से करूँ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो ये एक आपका खुद का बिजनेस ओपन करना हो सकता है। आप कुछ आपके अंदर की हुनर हो सकता है, कला हो सकती है जिसको आपको दुनिया को दिखाना है, एक नेम फेम पाना है। सब मुझे ये बोले कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे दिखते हो। करियर पाथ किसी का ब्यूटिशियन हो सकता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहते हो, लॉन्च करना चाहते हो अपनी प्रोडक्ट। किसी का ब्यूटिक भी हो सकता है, डिज़ाइनर भी हो सकते हो, कपड़े डिज़ाइन करना, आर्ट, पेंटिंग, कुछ ऐसा हुनर हो सकता है आपका। एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड भी आपका कोई हो सकता है। ब्यूटी प्रोडक्ट, वो भी चीज़ किसी की हो सकती है। कोई हीलर भी हो सकते हैं यहाँ, जो मुझे जैसे वो दिखा रहे हैं कि एनर्जी वर्क करना। ऐसे ऐसे हीलिंग क्षेत्र में भी हो सकते हो, कुंडलिनी अवेकनिंग करना, ये सारी चीज़ें भी किसी की हो सकती है। जो अननोन है, जिसके बारे में खुद आपको भी पता नहीं, लेकिन वो सीखना है मुझे, ये भी चीज़ हो सकती है। तो किसी के लिए ये भी है कि नया कुछ सीखना हो सकता है। आप अपनी पूरी एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी हो, लेकिन बस कि वो मुझे सही रास्ता नहीं दिख रहा है। ओके, कन्फ्यूज़न इसी वजह से है।
क्योंकि विवरिंग माइंड भी बहुत होता है आपका। आपकी बहुत सारे लोग यहाँ जैसे शादी के बारे में बहुत सोच रहे हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन कमिटमेंट देना, ये चीज़ मुझे दिख रही है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली वो कमिटमेंट के ही बारे में बात करता है। आपके भीतर की ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। आने वाले 3 मंथ में आप अपनी भीतर की ऊर्जा के साथ जुड़ोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ोगे। किसी के लिए विजन बोर्ड बनाना भी ज़रूरी है यहाँ। विजन बोर्ड, आप जो चीज़ें पाना चाहते हो उसके लिए, कोई प्रमोशन भी पाना चाहता है यहाँ, घर खरीदना भी किसी के लिए हो सकता है। तो लैंड जो होती है ना, मतलब उसके रिलेटेड काम हो सकता है, ज़मीन रिलेटेड कोई काम हो सकता है आपका, या घर खरीदना बेचना, वो काम भी हो सकता है। लेकिन जैसे कि वो उसमें आपको मुनाफा नहीं दिख रहा है, वो चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। ओके, देखिए वही चीज़ है। होप जगा के रखी है आपने, लेकिन बस वो फिनिश हो जाए, ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। ये किसी के लिए शादी भी हो सकती है कि शादी नहीं हो रही है, इसी की वजह से आप करियर में आप अपना एफर्ट सही से नहीं लगा पा रहे हो, या वहाँ ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो 2 चीज़ें किसी न किसी तरीके की हो सकती है, जहाँ आपका वीवरिंग माइंड हो रहा है कि ये करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ कैसे करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, लेकिन कि फ़ायदा होगा या नुकसान होगा वो अगर कोई आके बता दे, या कुछ ऐसी हिंट मिल जाए कि हाँ ये चीज़ सही है तो मैं कर लूँ। आप बैलेंस में नहीं हो, इसी वजह से ये चीज़ हो रही है। ओके, एक और कार्ड लेंगे हम। यस, आने वाले 3 मंथ में आपके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो आपको लगे कि हाँ ये तो मैंने कर लिया, लेकिन अब इसको भी मुझे अनफोल्ड करना है। कंस्ट्रक्शन का काम भी किसी का हो सकता है यहाँ, डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग हो सकती है, या इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी का काम हो सकता है आपका। तो उसमें भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है, या आपको होता, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ है, लेकिन वो चीज़ें दिखती नहीं है आपको कि हाँ आपको कमिटमेंट ली जा रही है। यहाँ आपने होप जगा के बैठे हो कि मुझे ये मिल जाए, बहुत सारी नेम फेम मिले, बहुत सारा मैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर पाऊँ, पेंटिंग हो सकती है, लेकिन किसी ना किसी तरीके की, मतलब वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, लेकिन वो मौका नहीं मिल रहा है आपको कि हाँ मैं करके दिखा तो दूँ, लेकिन मुझे वो एक मौका तो मिले। तो वो मौका आपके लिए आ रहा है, आप ये चीज़ें कर पाओगे जहाँ आप खुद को प्रूफ कर पाओगे। वो होता है ना कि पर्दे के पीछे अब तक काम कर रहे थे, लेकिन वो अब मौका आपको मिलेगा कि आप अपने आप को लाइट लाइन में देख पाओ। पूरा फोकस जो एक लाइट का होता है ना, वो आपके ऊपर हो, ये चाहते हो आप, तो आने वाले 3 मंथ में वो आपको मौका मिल सकता है। थोड़ा सा इनर इंजीनियरिंग करिए, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है आपको, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी है ना यहाँ, तो थोड़ा सा डर भी होता है हमारे अंदर, वो मैंने आगे भी मैसेज आपको दिया है इसी कार्ड से। देखिए वही चीज़ है। लवर्स कार्ड फिर से कमिटमेंट की बात कर रहा है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स जो बताता है कि अपने रिवॉर्ड अपने हाथों से बनाना। आपके अंदर वो कला है, वो कारीगिरी है, जो कहीं भी किसी अपॉर्चुनिटी का मोहताज नहीं है। आप खुद में वो अपॉर्चुनिटी हो डियर, जो लोगों को ये बता सकते हो कि ये चीज़ भी की जा सकती है। तो कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन आप कर पाते हो, वो चीज़ है आपके अंदर। लेकिन आप एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, आप एक अपने आप को लिमिट में बांध रहे हो कि ये इतना ही मैं कर लूँगा। लेकिन वो मौके आपको यहाँ मिलेंगे आने वाले 3 मंथ में। आपको नए आइडियाज़ आ सकते हैं, नए विचार हो सकते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ भी करनी चाहिए, मुझे ये इसमें भी समझ में आता है सब कुछ, है ना। तो ये कोई ना कोई हुनर हो सकता है आपका। तो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ऊपर आप काम करोगे आने वाले 3 मंथ में। नई क्रिएटिविटी, नए कपड़े की शॉप हो सकती है आपकी, ब्यूटीक हो सकता है, कुछ
ब्यूटी प्रोडक्ट के रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है, तो उसमें भी आप नई नई अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है। ठीक है। नेल पेंट करना, मुझे वो भी एक मैसेज मिल रहा है। तो अगर आप इनिशियल स्टेज पर हो तो आप वो प्रोडक्ट जो मतलब वो होते हैं ना, वो लाके नेल पेंट करते हैं, तो वो भी बिजनेस आप स्टार्टअप कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी मुझे यहाँ दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक होप, आपके अंदर एक होप है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना, इस वजह से आप डाउन होते हो। तो ये आने वाले 3 मंथ में वो आप कमिटमेंट दे सकते हो खुद को भी, और ये किसी के लिए रिश्ता भी हो सकता है, शादी का, ताकि वो आप फ्री हो जाओ उस प्रॉब्लम से कि हाँ मुझे सपोर्ट करने वाला है। तो आपके पार्टनर भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ करो, तुम कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस आपका वो बढ़ा सकते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि आपको इस चीज़ों के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। फाइल नंबर 2 को क्या करना है और क्या नहीं करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कि आपके लिए रीबर्थ तो है डियर, आपके लिए गाइडेंस। हेरोफाइंट होता है ना, वो आपने जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उसको कुछ लोगों ने यहाँ पकड़ के रखा है कि मैं ऐसे ही काम करूँगा। तो इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। एक ही तरीके से काम मत कीजिए, आपको स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है? इमेच्योरिटी। आपको थोड़ा सा मैच्योर होना है, मतलब कि बड़े पर्पस, बड़े लेवल पर जाकर चीज़ों को देखना पड़ेगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने बहुत कर ली, अब मुझे कुछ बड़ा करना है। तो आप अपनी खुद की प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, वो मैंने आगे मैसेज दिया है। तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली आपको आगे बढ़ना है। मतलब जो एक पारंपरिक ढंग से जो चीज़ की जाती है ना, कि ये जॉब ही करते हैं हम, तो जॉब छोड़ के आप बिजनेस भी कर सकते हो। ये आइडियाज़ आपको आ सकते हैं इन आने वाले 3 मंथ में, तो उसके ऊपर काम करिए। आप कुछ बड़ा करने के लिए हो डियर। आप छोटी छोटी चीज़ों में हाथ मत डालिए कि छोटे छोटे काम कर लिए, इतने से पैसे आ गए बहुत है, नहीं। आप बहुत अबंडेंस से भरे हुए हो। अबंडेंट माइंड के साथ काम करना सीखिए। आपके पास जो नॉलेज है वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बजाय आप खुद का नॉलेज खुद के लिए काम करिए। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में है वो चीज़ें, लेकिन आप कर नहीं रहे हो। हेरोफाइंट होता है ना, वो गुरु होता है, डेथ, रिलीज। अपने पुराने आइडियाज़ को रिलीज करके नए आइडियाज़ के साथ काम करें। आपके लिए वो दरवाजे ओपन हो रहे हैं। हीलिंग का भी किसी का हो सकता है यहाँ, बॉडी के रिलेटेड योगा टीचर भी बन सकते हो आप। तो आपको ये लग रहा है कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई उसमें से आपको कौन सी चीज़ पसंद आती है, जिसमें आप घंटों तक काम कर सकते हो बिना पैसे मिले, उन चीज़ों को ढूंढ लीजिए। जहाँ आप रात दिन एक कर सकते हो, पैसे एक एक पैसा ना मिले, फिर भी आप उस काम को करने के लिए रेडी हो। तो वो चीज़ आप ढूंढ निकालिए, तभी आप वो चीज़ पर काम कर पाओगे, क्योंकि यहाँ बहुत वीवरिंग माइंड है। कभी कभी आपको कंपैरिजन भी करने लगते हो दूसरों की साथ, कि यार इसके पास तो इतना नॉलेज भी नहीं है, इसको कुछ आता भी नहीं है, फिर भी इसको हाईएस्ट लेवल का सब कुछ मिला हुआ है, और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या इतना एफर्ट्स कर रहा हूँ, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, प्रमोशन नहीं हो रही। ये जो चीज़ें हो रही है ना, इसी वजह से हो रही है कि आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रख नहीं पाते हो, अपने आइडियाज़ को बता नहीं पाते हो। तो ये आपको करने की ज़रूरत है। आपके लिए समय बदल रहा है। देखिए स्ट्रेंथ, क्या बोला मैंने आपको, आपको अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना है। आप मर मर के जी नहीं सकते हो, मर मर के काम नहीं कर सकते हो। फाइल नंबर 1 में भी स्ट्रेंथ का कार्ड था और वही मैसेज था। अपनी ताकत को पहचानो, अपने हुनर को पहचानो, आप कर सकते हो उन चीज़ों को। तो यही करने की ज़रूरत है। आप अपनी ताकत को पहचानो, अपने आइडियाज़ को पहचानो। नरिशमेंट और एम्प्रेस का कार्ड फिर से आ गया आपके लिए। क्या करना है और क्या नहीं करना में अपने खुद के आइडियाज़ के ऊपर काम करो। आप बहुत नॉलेजेबल हो, आप अबंडेंस से भरे हुए हो।
लेकिन आप कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं करते हो, इसी वजह से ये चीज़ें हो रही है। मैनेजमेंट करना आपके दाएं हाथ का काम है, लेकिन उसमें आप टैपिंग नहीं करते हो डियर। खुद के बारे में सोचो। आपकी जो हुनर है, आपके जो मेहनत है, उसका फल कोई और ले जाता है। इसके बजाय आप खुद अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, अपना बिजनेस ओपन कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी, लेकिन सोच में लगे रहे ना तो यही चीज़ होगी कि आप उम्मीद रख के बैठे रहोगे कि कोई आके मुझे ये बता दे तो मैं करूँगा। नहीं, आपको खुद को खड़ा होना पड़ेगा। इन चीज़ों को रिलीज़ करिए। जो पास्ट की एनर्जी से आप जुड़े हुए हो ना, कि मेरे पास ये तो है, मुझे आता तो है, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ, लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, तुमने वेस्ट कर दिया। अरे लॉसेस होते हैं तो क्या हुआ, लेकिन उसमें से कुछ तो सीखोगे आप। एक बार हिम्मत करके आगे तो बढ़ो। क्यों ये सोच रहे हो, नेगेटिव थॉट्स में क्यों जा रहे हो कि नहीं होगा। ये ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती है ना, उससे कुछ अलग हट के आप कर सकते हो। ट्रेडिशनल चीज़ और जो एडवांस चीज़ होती है अभी की, उन दोनों का मिक्सर कर सकते हो आप। किसी के लिए कंप्यूटर वर्क भी हो सकता है, मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है, मैनेजमेंट करना, तो ये भी हो सकता है। नेटवर्किंग, ऐसी चीज़ भी हो सकती है किसी के लिए। ओके, तो ये चीज़ें सीखना पड़ेगा आपको पहले। तो पहले वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए इसको प्रैक्टिस कीजिए थोड़ी सी, छोटी छोटी चीज़ों में, तो आप डेफिनेटली आप बड़ी चीज़ कर पाओगे। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू। इसके लिए आप क्या कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ओपनिंग टू लव, अपने अंदर के पैशन को जगाओ, ओपन हो जाइए। आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन डरो मत कि आपकी नैया उलट पुलट हो जाएगी। आप एक ध्वज फैलाने के लिए हो, लेकिन वही कि लोग क्या बोलेंगे, लॉस हो गया, तो ये डर होता है, ये डर हावी हो जाता है ना, तब हम काम नहीं कर पाते। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपने आप को ओपन कीजिए। यही मैसेज है आपके लिए। प्रोसीडिंग सॉफ्टली, अपने इनर पावर के ऊपर विश्वास कीजिए। आप अकेले बैठ सकते हो, क्योंकि ये जो 3 मंथ है ना आने वाले, इसमें आप अपने आप को अकेला भी महसूस कर पाओगे। कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, आपसे चीज़ें ली जाएगी लेकिन दी नहीं जाएगी। तो ये इसी वजह से होगा कि आप खुद के ऊपर काम करो, अपना मी टाइम स्पेंड करो कि यार मेरी लाइफ है तो मुझे किस तरीके से इसको जीना है। मैं बॉस बनने के लिए बना हूँ, किसी के अंडर काम करने के लिए नहीं बना हूँ। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए करियर पाथ में हो सकता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो आपका। बैरियर, जहाँ कोई काम नहीं कर सकता ना, वहाँ आप काम कर सकते हो। जहाँ किसी के आइडिया काम नहीं करेंगे, वहाँ आपके आइडिया काम करेंगे। अपने आप को ओपन करिए। बहुत नॉलेज है आपके पास, लेकिन शायद आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो आपको इनकरेज भी करते हो, या मैंने जो शादी का मैसेज दिया कि कमिटमेंट भी हो सकता है, किसी की शादी भी हो सकती है, तो वो आपके पार्टनर आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यिन एंड यांग, डेफिनेटली शादी किसी के लिए है। ओके, लेकिन यहाँ आपकी यिन एंड यांग की एनर्जी को बैलेंस करना है कि हाँ मेरे अंदर ये हुनर है तो मैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हूँ। कम ऑन, आप कर सकते हो। अपने आप पर डाउट्स मत करिए, बैलेंस बनाइए, संतुलन बनाइए। आप कुछ बड़ा बनाने के लिए हो, बड़ा बिल्ड करने के लिए हो। मास्टर नंबर है ये 22 नंबर, 4 नंबर होता है इसका, जो राहु का बताती हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ। राहु मतलब आपका दिमाग, और ये जो साल भी अभी कलयुग चल रहा है ना हमारा, इसमें यही चीज़ काम करती है, आपका दिमाग। और मैंने वही बोला है आपको, बार बार ये बोला है, आपका दिमाग आपके ऊपर जब
वो सबकॉन्शियस माइंड आपका आपके साथ काम करोगे ना उसके साथ, तो आप ये चीज़ें कर पाओगे। भ्रम से निकलिए कि आप में कुछ है नहीं, आप नहीं कर सकते हो, आप लोगों के अंडर काम करने के लिए, ये भ्रम है आपका। आप बड़ी चीज़ें करने के लिए हो। ओके, कम्युनिटी। और फिर से 7 नंबर, आप अकेले नहीं हो, आप अकेले ही 10 के बराबर हो। वो मैसेज मैंने आपको दिया है पहले ही। ओके, तो ये समझिए। एंजल ऑफ लव, यस। प्यार से काम करना सीखिए, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बताती है। ओके, चलिए आपके लिए स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है किसी के लिए, अगर ये है कि करियर में मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन मुझे अब अपने शादी के बारे में सोचना है या अपने परिवार के बारे में सोचना है, तो डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हो। ओके, क्योंकि ये मैसेज मुझे मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये किसी के लिए है। ओके, ओके, आपके कार्ड्स अपने आप से निकल के आते हैं। स्पीक योर ट्रूथ, ये किसी के अंडर काम करने के लिए बनी नहीं है। कैट होती है ना, बहुत ही स्वतंत्र विचार होते हैं इसके, ये किसी के अंडर काम नहीं करती। अपनी स्ट्रेंथ पर आपको विश्वास करना होगा। अपनी सच्चाई को जानिए कि आप क्या चीज़ कर सकते हो। आप मेहनत बहुत करना समझते हो, लेकिन उसके रिजल्ट कोई और ले जाता है। हनी होता है ना, जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी वो मेहनत करके एक एक अच्छे अच्छे फूल पर जाकर वो मध हनी लेकर आती है, मध लेकर आती है ना, लेकिन वो मध जो हनी होता है ना, वो कोई और इस्तेमाल करता है। वही चीज़ है, ये कन्फर्मेशन है आपके लिए। लेकिन अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो है ना आपके अंदर की क्रिएटिविटी, उसका आपको सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके पास वो डंक भी होता है। अगर लोग आप इसका मध ले जाते हैं ना, जो हनी होती है, हनी ले जाते हैं, तो उसको वो सबक सिखा सकती है। वो ताकत होती है आपके पास। अपने हुनर का सही इस्तेमाल करिए। ओके, सरेंडर। आप भेड़ चाल चलने के लिए नहीं हो डियर, लोगों के पीछे मत भागो। आप खुद की चीज़ें लॉन्च कर सकते हो। ओके, लोग आपके पीछे भागेंगे। ओके, चलिए आपके लिए, अगर ये चीज़ें आप करते हो तो आपके लिए क्या गुड न्यूज़ हो सकती है आने वाले 3 मंथ में आपके करियर के रिलेटेड। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे एक ही कार्ड लेना है। देखिए, ये सारी परेशानियां कम हो जाएगी। तनाव या मानसिक बीमारी से उबरना, सकारात्मक सोच के साथ समस्याओं का सामना करके स्थितियों में सुधार लाना सीखना, यह मदद स्वीकार करने का प्रतीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैंने वो 2-3 बार बोला है कि आप अकेले ही काफ़ी हो, 10 के बराबर हो, लेकिन आप अपनी गिनती उस 10 में करते हो। तो अब आपको कहा जा रहा है कि विश्वास करिए, आप सब कुछ कर सकते हो। फूल कार्ड होता है ना, ये शुरुआत होती है, शून्य से सर्जन करना। आप कर सकते हो डियर। नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। आप नहीं जानते कि आपको यह मार्ग कहाँ लेकर जाएगा, लेकिन आपका यह विश्वास है कि ब्रह्मांड आपके साथ है। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आप हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ सकते हो। आप सब कुछ एक्सपीरियंस करने आए हो। आपने बहुत लोगों के अंदर काम कर लिया, अब आप राजा बनने के काबिल हो, तो आप राजा बनिए। आप वो सारे मेहनत का फल आपको मिलेगा, जो आप चाहते हो वो कमिटमेंट आपको मिल सकती है। ओके, तो करियर पाथ के लिए आपके लिए नई शुरुआत हो सकती है, नई संभावनाएं आ रही है आपके लिए, तो उनका अच्छे तरीके से मतलब सोच समझ के नई शुरुआत करिए। थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए अपने काम में, और कॉन्फिडेंस के साथ अपने आइडियाज़ को रखना सीखिए, ताकि आपको और भी लोगों का सपोर्ट मिले। विश्वास रखिए, अपनी पास्ट की एनर्जी से निकल जाइए, आगे बढ़िए, अपनी सेल्फ ग्रोथ करिए। ओके, तो नई शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में, आपके करियर पाथ में। नए आइडियाज़ के साथ काम करिए, अपने कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।